होने जा रहा है। पूरी अयोध्या सज चुकी है। 50 लाख लोग अयोध्या में रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला का सूर्य तिलक कब होगा, कैसे होगा, इसकी जबरदस्त तैयारियां कर ली गई हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे होगा रामलला का अद्भुत सूर्य तिलक। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। जरा कल्पना कीजिए, जब साक्षात सूर्य देव की किरणें रामलला के श्यामल रूप को स्पर्श करेंगी तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। जरा अंदाजा लगाइए, जब रामलला के ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी तो वो दृश्य कितना सुंदर और अकल्पनीय होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला का ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय सूर्य तिलक होने जा रहा है जो स्वयं भगवान सूर्य देव करेंगे। जरा देखिए, हम और आप और सभी राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक को कैसे देखने जा रहे हैं। 17 अप्रैल 2024 को दोपहर में ठीक 12:16 पर सूर्य किरणें रिफ्लेक्टर से टकराएंगी। ये रिफ्लेक्टर बॉक्स में छत पर लगा है। इसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है जो बिना बिजली 19 गियर के जरिए काम करेगा। सूर्य की किरणें पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल से होते हुए जाएंगी। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल के बीच एक पीतल की पाइप में लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3 लगे हैं, जहां से सूर्य की किरणें रामलला तक पहुंचेंगी। दर्पण नंबर 1 से सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। यहाँ से पहले दर्पण पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेंगी। वर्टिकल पाइप में 2 और लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे मस्तक पर जाएं। दर्पण 2 गर्भगृह में ठीक रामलला की प्रतिमा के सामने होगा, जहां से सूर्य की किरणें तीनों लेंस और पाइप से टकराते हुए रामलला की प्रतिमा का सूर्य तिलक करेंगी। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। जब 12 बजेगा, 12 बजे के पहले ही वह दृश्य दिखाई देगा, जो कि उस दौरान दर्शन रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना? दर्शन जो है कल लगभग 15-20 मिनट तक रुके रहेंगे, जब तक वो पूरी जो है प्रक्रिया रहेगी। जी हाँ, तो उतने देर दर्शन रोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर दर्शन होता रहेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रामनवमी पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जरा इस वायरल वीडियो को देखिए जिसमें रामलला के सूर्य तिलक का रिहर्सल किया गया। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर एकदम सटीक स्थान पर पड़ रही हैं। रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा।
सूर्य की किरणें दोपहर 12:16 पर रामलला के माथे को स्पर्श करेंगी और उनका सूर्य तिलक करेंगी। सूर्य तिलक की अवधि 5 मिनट रहेगी और इस दौरान श्यामल रामलला का चेहरा सूर्य तिलक की वजह से स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। ये सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। हर साल रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में इस अद्भुत और दिव्य आयोजन को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर LED स्क्रीन भी लगाई गई हैं। रामनवमी की इस भीड़ के कारण किसी प्रकार का कोई विशेष पास इशू नहीं होगा। मोबाइल लेकर नहीं आवे। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन किसी ने पास बना लिया हो तो उसे अपने यहाँ से ही अपने आप उसको रद्द समझ लें। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। 500 सालों से भगवान राम की नगरी अयोध्या जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी, वो घड़ी, वो वक्त, वो पल अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। ये वो वक्त होगा जब पूरा भारत ठहर जाएगा। रामलला के बाल रूप की ये छवि लोगों का मन मोह लेगी और वो घड़ी आएगी 17 अप्रैल यानी रामनवमी को। अयोध्या के लिए ये रामनवमी कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव इस दिन सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां लगभग 2 साल से चल रही हैं। हम आपको सूर्य तिलक प्रक्रिया से जुड़ी उस टीम के बारे में बताते हैं जो 17 अप्रैल को ये चमत्कार करने जा रही है। CBRI ने बनाया सूर्य तिलक का सिस्टम। IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI ने इस सिस्टम को बनाने में लेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष के मुताबिक ये सिस्टम सूर्य के रास्ता बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है। राम के नैनीहाल में आया हूं और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और उनके कुल देवता सूर्य देव हैं। भगवान राम का जन्म मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत रहती है। विशेष दिनों में जब सूर्य देव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश से लेकर दुनिया भर में जो खुशी और जश्न का माहौल था, कुछ वैसा ही इस बार रामनवमी पर होने वाला है। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हर हिंदुस्तानी को उस ऊर्जा से भर देगा जिसके दम पर सनातन के संस्कार जन जन तक पहुंचेंगे। बीकानेर में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया, जहां लूणकरणसर में देर रात अचानक करीब 1 बीघा जमीन धंस गई और वहां 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस घटना से ग्रामीणों से लेकर प्रशासन तक सब हैरान हैं। जब धंस गई जमीन,
हैरान है पूरा गांव। सख्ते में है ग्रामीण। सड़क धंसती है, मकान धंसते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 1 बीघा जमीन धंस जाए ऐसा कम ही होता है। लेकिन ऐसा हुआ है बीकानेर के लूणकरणसन में, जहां सहजरासर गांव के पास आधी रात को पूरा 1 बीघा खेत ही पाताल में समा गया। सुबह सुबह एक किसान खेत के पास पहुंचा तो वो सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। किसान भागा भागा गांव पहुंचा और उसने लोगों को आप बीती सुनाई। इसके बाद पूरा गांव वहां पहुंचा और सब सन्न रह गए। आनन फानन में अधिकारियों को सूचना दी गई और एसडीएम से लेकर साइंटिस्ट को भी मौके पर बुलाया गया। ये घटना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कई साल पहले इसी जगह पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसके बाद से ही ये जमीन गड्ढे जैसी बन गई थी। हालांकि जमीन 50 फीट नीचे तक कैसे धंसी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। राम से आगे सहजरासर रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, तो हम सारे गए, गड्ढा को देखा, वहाँ बहुत सड़क धसी हुई थी अंदर। तो हमने देखा ये मामला कैसे हुआ, तो हम सारे भयभीत हो गए, गाँव वाले भयभीत हो गए। फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया और वो पुलिस वालों को बुलाया। बता दें कि 1 बीघा जमीन के धंसने से वहां मौजूद सड़क का भी काफी हिस्सा टूट गया है, जिसकी वजह से वहां आवाजाही बंद कर दी गई है। मौके पर पहुंचे वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हुए हैं कि इतने बड़े हिस्से की जमीन के धंसने के पीछे की वजह क्या है। आमतौर पे जो घटनाएं होती हैं वो इस तरह से होती है कि वहाँ पे लूणकरणसन के पास जिस एरिया में हुई है वहाँ पे कंकर स्टोन है। जो कंकर है वो उसमें पानी वानी ऊपर से जो सीपेज कर जाता है वो डिजोल्व हो जाता है, तो सिंक कर जाते हैं। इसीलिए इनको सिंक होल्स कहते हैं या कॉलेप्स होल्स कहते हैं इनको। तो ये बहुत ज़्यादा अनहोनी घटना नहीं होती, लेकिन चूँकि डिप्रेशन में होता है तो हो जाती है, इस तरह की घटनाएँ हो जाती है। नापासर वगैरह में रिपोर्ट की गई थी पहले। लूणकरणसन का मुझे ध्यान नहीं है कि इस तरह की कोई घटना पहले घटी है या इस एरिया में, लेकिन संभावना ये भी है कि कई बार जैसे गांव में आसपास के खेतों से कंकर वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पुराना गड्ढा होता है, मिट्टी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। फिर पानी वानी जब गिरता है बारिश के दिनों में वहाँ इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो डिजोल्व होके और कोलैप्स कर जाती है। इस जमीन पर एलियन का अंतरिक्ष यान उतरा या आकाशीय बिजली की वजह से ये जमीन धंसी, कोई कुछ नहीं कह सकता। वैज्ञानिकों के जांच के बाद ही असली वजह सामने आएगी। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।